सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है? यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं झारखंड का क्षेत्रफल का, तो वो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 77,922 ये ग्रामीण क्षेत्रफल है और 1792 ये आप लोग का शहरी क्षेत्रफल है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में 15वें स्थान पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 14 नंबर पे आता है। पूरे भारत का कितना प्रतिशत भूभाग झारखंड घेरे हुए है? तो 2.42%। और वहीं पे बात करते हैं यदि जनसंख्या का, तो पूरे भारत का कितनी जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? 2.72%, 3,29,88,134। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में स्थापित होने वाले प्रमुख सार्वजनिक उद्योगों में यूरोपीय देशों का सहयोग उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र यहाँ पे तो है, हाइटेंस इंसुलेटर फैक्ट्री ये भी है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ग्रेट ब्रिटेन ये भी है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कनाडा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाइका क्या है? तो पाइका की यदि हम लोग बात करते हैं तो पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है, जो कि झारखंड का लोक नृत्य है पाइका, और यह एक प्रकार का मार्शल नृत्य है। रामदयाल मुंडा के द्वारा इसे सबसे पहले विदेश, कौन सा? रूस नाम याद रखिएगा। तो रूस में इसका प्रदर्शन किया गया था रामदयाल मुंडा के द्वारा। विदेश मीन्स रूस में सबसे पहले इसका प्रदर्शन किया गया था किनके द्वारा? तो रामदयाल मुंडा के द्वारा। और रामदयाल मुंडा के द्वारा कब किया गया था? 1987 ईस्वी में। और रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2010 ईस्वी में। कब? प्रश्न पूछा गया, रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2010 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा ही पाइका नृत्य का सबसे पहले प्रदर्शन विदेश में रूस में 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, JRD टाटा किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? तो JRD टाटा को भारत रत्न, और ये झारखंड के पहले व्यक्ति है जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1992 ईस्वी में। पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र में प्राप्त कोयला मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का है? तो झारखंड क्षेत्र में जो प्राप्त कोयला है मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार की पाई जाती है? बिटुमिनस प्रकार की। किस प्रकार की? बिटुमिनस प्रकार की। अगला प्रश्न है, कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है गोविंदपुर, धनबाद से। निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदग्गा से। कहाँ से? लोहरदग्गा से। रांची जिला का गठन 1899 ईस्वी में, पलामू जिला का गठन 1892 ईस्वी में, धनबाद जिला का गठन 1956 ईस्वी में, लोहरदग्गा जिला का गठन 1983 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारी खंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? साथ ही जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्षेत्र है कौन सा? संथाल परगना क्षेत्र। पलामू जिला की बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक प्रखंड उपस्थित है। कितने प्रखंड? 21 प्रखंड। संथाल परगना क्षेत्र में कुल जिलों की संख्या बात की जाए तो देखिए, पलामू प्रमंडल में 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और संथाल परगना क्षेत्र में आप लोग का 6 जिला आता है। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जहाँ पे 7 जिले हैं
दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 और पलामू में 3 और कोल्हान में 3। तो टोटल हो गया आप लोगों का इधर 3 3 6 6 6 12 12 5 17 17 और 7 24। अगला प्रश्न है देखिए झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बाद। अगला प्रश्न है देखिए कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा है? तो जयदेव से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखिए बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे आए थे? तो मथुरा जाने समय झारखंड गमन किए थे। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? महारथ चेरो। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? 1837 ईस्वी में। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह है ये 1781-82 में हुआ और पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर के 82 ईस्वी तक चला। टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? बात करते हैं यदि हम लोग टिस्को की, तो टिस्को इसका सबसे पहले स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। यहाँ पे लोहे का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1911 में और इस्पात का जो उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है देखिए 1757 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेना नायक ने दमन किया? तमाड़ विद्रोह को तो वेल्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए कैलापाल का जागीरदार सुब्बल सिंह दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धतका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? तो चुवाड़ विद्रोह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। धाल विद्रोह के जगन्नाथ धाल और नीबू धाल, ये धाल विद्रोह 1767 से लेकर के 77 ईस्वी तक चला। 1767 से 77 10 वर्षों तक चला। पहाड़िया भी 10 1772 से लेकर के 82 ईस्वी तक। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं गंगा नारायण इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं तो यह घटना है 1832-33 ईस्वी की। इससे जस्ट एक साल पहले 1831-32 वो कोल विद्रोह का घटना। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में कुल साक्षरता दर की बात की जाए वो है 66.40%, जिसमें कि महिलाओं की साक्षरता दर है 55.42% और पुरुषों की साक्षरता दर है 76.84%। ये पुरुषों की साक्षरता दर है और यह महिलाओं की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला वो है रांची जिला, जहां का साक्षरता दर है 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वो है पाकुड़ जिला, जहां का साक्षरता दर है 48.82%। ये पाकुड़ जिला का है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये दोनों रांची का। न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता ये पाकुड़ का। भारत के कुल लाह उत्पादक का कितना भाग झारखंड में होता है? तो कितना भाग होता है? 50%। झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा किस जिले में स्थित है? कौन सा? तेनूघाट डैम। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इस तेनूघाट डैम का निर्माण किया गया है और ये किस जिला में है? तो ये बोकारो जिला में है। तेनूघाट 73 मीन्स तेनूघाट डैम का जो निर्माण है कब किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया है। तेनूघाट डैम का कहाँ पे है? बोकारो में है। एक बार चलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि स्थापना किया गया था कब? 7 जुलाई 1948 को अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। साथ में बात करते हैं यदि हम लोग झारखंड और प्लस में पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल, ये दोनों राज्यों का यह संयुक्त परियोजना है। बात करते हैं तो भारत की यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत एक अवरोध बांध का निर्माण किया गया है। साथ में 3 तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है और 8 बांध का निर्माण किया गया है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 8 बांध बनाए गए थे तो उसके लिए कंप्लीट चार्ट याद रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पूरा जो बांध है इन बांधों के नाम याद रखना है। किस जिला में है जिला याद रखना है। किस नदी पे बना हुआ है ये याद रखना है। किस ईस्वी में निर्माण किया गया ये याद रखना है। तो पहला बांध देखिए तिलैया बांध जो कि कोडरमा जिला में है, बराकर नदी पे बना हुआ है। निर्माण किया गया 1953 ईस्वी में। कोनार बांध की बात करते हैं तो यह हजारीबाग जिला में है, कोनार नदी पे बना हुआ है। 1955 में इसको निर्माण किया गया। मैथन बांध ये धनबाद में है, बराकर नदी पर 1958 में निर्माण किया गया। पंचेत की बात करते हैं तो ये भी धनबाद में है और ये दामोदर और बराकर नदी पे बना हुआ है। स्थापना 1959 में। बाल पहाड़ी ये गिरिडीह जिला में है, बराकर और नलकारी नदी पे इसका भी निर्माण 1958 में किया गया। अय्यर और बेरमो ये दोनों बोकारो में हैं, दामोदर नदी पे बना हुआ है। 1959 में ही इनका भी निर्माण किया गया। तेनूघाट 1973 में निर्माण किया गया, बोकारो जिला में है, दामोदर नदी पे। तो ईस्वी याद करना इजीली है। कैसे? देखिए तेनूघाट 73 ता से तेनूघाट ता से 73, तेनूघाट 73 1973 हो गया चूँकि सारा 1900 ही से स्टार्ट है। और उसके बाद ता से तेनूघाट ता से 73 ये ठीक है। और ती से तिलैया और ती से 53, ती से तिलैया ती से 53, तो 53 और 73 याद हो गया। बाकी कोनार और मैथन का याद रखना है 55 और 58। बाकी पंचेत, बाल पहाड़ी, अय्यर और बेरमो इन चारों बांधों का निर्माण 1959। तो 53, 55, 58 और 73। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो कौन सा राज्य बनाया गया था? 28वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य, जो कि सरायकेला जिला में प्रचलित है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये हमारा झारखंड में अवस्थित है। और देखिए वन्यजीव अभयारण्य तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे
राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे कब किया गया था? 1955 ईस्वी में राष्ट्र उद्यान के रूप में। लेकिन अभयारण्य का दर्जा इसे कब दिया गया था? अभयारण्य के रूप में कब इसे किया गया? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में। और 1955 से ही हम लोग को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है? तो जो दुमका जिला में मसानजोर बांध है, मीन्स कनाडा बांध के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उसका भी निर्माण 1955 ईस्वी में किया गया था मयूराक्षी नदी पे। और तिलपारा बांध इसी मयूराक्षी नदी पे ही अवस्थित है। और जस्ट अभी हम लोग देखें कि जो आपका कोनार बांध है, इसका भी निर्माण 1955 ईस्वी में ही किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए अब, झारखंड में कुल विश्वविद्यालय हैं, तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या बात की जाए कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो वो दो कौन से हैं? एक है गुमला और एक है लोहरदग्गा। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? लोहरदग्गा से मिला है। अगला प्रश्न है, देखिए अब, पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया है? किससे? पश्चिमी सिंहभूम जिला से अलग करके। तो वो सरायकेला खरसावां जिला का गठन किया है। कब किया गया है? 2001 ईस्वी में। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सी है? झरिया कोयला खान। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। कौन सा स्टील प्रोजेक्ट शहर? तो वो है जमशेदपुर में। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध का स्थापना किया गया है? तो जस्ट हम लोग पहले देखें, अभी थोड़ा देर पहले, अवरोधक बांध की संख्या 1 है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जिसे हम लोग सुवर्ण रेखा नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र नगड़ी प्रखंड में रानी चुआ में इसका उद्गम होता है। त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में शामिल है? तो काव और AW। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? पाट क्षेत्र का विस्तार, इसका विस्तार है, देखिए, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, मीन्स उपरोक्त सभी में इसका है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो 46%। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो सबसे पहले बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही पलामू टाइगर रिजर्व स्थापित है, जो कि झारखंड का एकमात्र बाघ अभयारण्य है और जिसका स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? इनमें से किस साधन के माध्यम से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सर्वाधिक माध्यम से कुआं से सिंचाई होती है। और कुआं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिला में होता है। कहाँ से? गुमला। कुआं से पानी निकाल के कहाँ पे रखना है? गमला में। साथ में हम लोग बात करते हैं नहर। नहर से जो सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम, सिंह यानी कि शेर। शेर कहाँ पे पानी पीते हैं? नहर में पानी पीते हैं, तो इससे याद रख लेना है सिंहभूम। तालाब की बात करते हैं तो अधिकांश तालाब देखिएगा वो घरों के निकट नज़दीक रहते हैं, उनके किनारे रहते हैं, तो तालाब से याद रख लीजिएगा देवघर।
तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर। साथ में एक हम लोग का बच गया नलकूप। नलकूप 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 से सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में? नल चापानल किससे बना होता है? लोहा से। तो लोहा से याद रख लेना है लोहरदगा। लोहरदगा जिला में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड में बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बालुई मिट्टी का विस्तार, तो बालुई मिट्टी की बात करते तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? दसम जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आप लोगों का कांची नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? कांची नदी पे है। कहाँ पे? रांची जिला में। और एक याद रखिएगा रिमिक्स जलप्रपात ये कहाँ पे है? तो ये खूंटी जिला में है और ये भी कांची नदी पे ही बना हुआ है। बात करते हैं दसम जलप्रपात की, तो दसम जलप्रपात इसका जो ऊंचाई है वो है 144 फीट। कितना? 144 फीट, यानी कि 44 मीटर और 144 फीट। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके सबसे नज़दीक है वो है 130 फीट। सो उसी को टिक करना है। और इसे मुंडारी भाषा में देखिए द सोंग, द सम और द सोम के नाम से, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? 29.5%। उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना और छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो कपिलेंद्र हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पे बोला गया है, तो असत्य कथन हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, 1798 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ। सही बात है। विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। सही बात है। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुवाड़ की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया? इसका दमन रफसीज के द्वारा किया गया। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिगंबर जैन मंदिर की बात करते हैं तो पारसनाथ, मधुबन, समेत शिखर ये तीनों एक ही जगह है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी थी? तो राज्य निर्माण के समय अनुमंडल की संख्या 33 थी। वर्तमान समय में 45 है। उस समय प्रखंड की संख्या 210 से 12 थी। अभी वर्तमान में 264 है। परमंडल की संख्या 4 थी। वर्तमान समय में 5 परमंडल है। 5वां परमंडल कोल्हान परमंडल 2003 में उसका निर्माण किया गया। उस समय जिलों की संख्या 18 थी। वर्तमान समय में जिलों की संख्या 24 है। अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथ में होता है? तो ये किसके हाथ में होता है? अनुमंडल पदाधिकारी के हाथ में होता है। अगला प्रश्न है देखिए, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है? तो 14 दिन पहले। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? राज्यपाल को तकरीबन 3.5 लाख रुपया मिलता है। झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 1960 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया। और बात करते हैं तो 1980 में पहला विश्वविद्यालय झारखंड का रांची विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना किया गया।
और 1980 से ही यहाँ पे क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग पढ़ाई शुरू हो गई 1980 ईस्वी से। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र है कहाँ पे? तो ये है धनबाद जिला में और इसे 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से स्थापित किया गया।